वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड। ये पॉडकास्ट का नाम अगर किसी को नहीं पता है तो वो है पीपल, लाइफ और रैंडमनेस। और केतन, तेरे को पता है ये मैंने नाम क्यों रखा था? नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा, तो अगर मैं एकदम एग्जैक्टली बोलूँ तो ये है 75% पीपल, 0.8 नहीं था? इफ आई 24.9% अच्छा अच्छा। परसेंट ऐसे लाइफ एंड रैंडमनेस हाँ, का तड़का। ओके, हम्म, रैंडमनेस का तड़का इसलिए है क्योंकि ज्यादातर तो हम लोग रैंडमनेस ही होने वाला हाँ, है ना। बट मेरा थर्ड सीजन का मोटिव यही है कि हम जैसे लोग जो इतने ऐसे हम्म, ना फेमस नहीं हैं और हम लोग ऐसे क्रेव करते रहते हैं कि यार हमें ये बनना है वो बनना है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई हमारी लाइफ इतनी सॉर्टेड है कि हमें कोई हम्म, जरूरत नहीं है। और वही हम्म, ये सीजन है, इसके ऊपर है। राइट, राइट, Cool. सही। हाँ, चलो, तो मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं वैसे, ये सेट ऑफ हाँ, क्वेश्चंस है ठीक ठीक। बट बट सेट ऑफ क्वेश्चंस ना पूछ के एक एक दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं। हम्म। पहले तो आप हमारा आप हमें इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को, आप कौन अबे, है? तू आप हमें इंटरव्यू वाले कैसे सीन क्यों कर रहा है? हाँ, तो सो इंट्रोडक्शन। मैं हूँ केतन, केतन अत्री। हाँ और हाँ, एल्स बीटेक खत्म कर लिया है, किस जॉब पे मिल गई, किस पे जॉब कर बीटेक रहा हूँ। खत्म किया तूने और कहाँ से कंप्यूटर किया? साइंस, सेम कॉलेज एज योर्स, वीआईटी, ओके, चेन्नई। ठीक ओके। है। और सो हाँ, उसके बाद से 1 साल हो गया। सो आई बीन वर्किंग इन सैमसंग, ओके, नोएडा में, यहाँ सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और काम मेरा वैसे ब्राउजर पे, सैमसंग इंटरनेट। ओके। तो आई एम नॉट श्योर हाउ मैनी यूज इट। आई डाउनलोड तो डोंट काफी दिखते हैं प्ले स्टोर में बट पता नहीं मैंने किसने कभी की। यूज नहीं किया, मैंने कभी यूज नहीं अबे यू शुड, मैं कर रहा हूँ, मैं बेच नहीं रहा हूँ यहाँ किया। पे। मेरी ऑडियंस इतनी मतलब बैक्स मेरे 1,200 गया है। एक हाँ, में शायद से 1,300 के आसपास था। तो उतने ऑडियंस को तू बेचना चाहे भी तो 1,300, मुझे नहीं पता कन्वर्जन रेट इसके कितना बाद वाला है। 500 हो जाएंगे। ये सब पका रहे हैं। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो हाँ, सकता है। बट नहीं पकाने वाले हम लोग पॉडकास्ट में नहीं। बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले सैमसंग हम्म, इतनी बड़ी कंपनी, सब लोग उसके मोबाइल ले रहे हैं, राइट। कैसा एक्सपीरियंस है सैमसंग में काम करने का? बढ़िया है, मेरा काफी बढ़िया। नॉट श्योर हाउ मच आई कैन शेयर यहाँ पे, और हाँ, आई गेट इट, दूर आई गेट दूर, इट। है ना। हाँ, बट ओवरऑल मैं तो, एक्सपीरियंस। मेरा काफी सही रहा, मतलब काफी सीखने को एज यूजुअल काफी मिला ही है। कि मतलब हम्म, आई गेस वो किसी भी तो कंपनी में जाएगा होगा ही, क्योंकि हम्म, यू वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स इन कॉलेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कंपनी। हम्म, क्योंकि अपन ने 10, मतलब 100 लाइन का कोड लिख दिया तो वो बड़ी बात है, काफी कुछ है इसमें। हम्म। बट यहाँ 100 लाइन में कुछ नहीं हो रहा है, लाइक 100 लाइन का एक फाइल नहीं। मतलब आई टेल समझ यू, रहा हूँ मैं। ये जो ब्राउजर का कोड है वो टेक्स्ट फाइल्स ही जीबीज में जा रही है। सो जीबीज में? भाई गॉड, यस, मतलब कितना ही कोड है उसके अंदर। हाँ। सो एंड मतलब उस इतने बड़े स्केल पे काम करना इज ऑलवेज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एनीवन। तो लकीली मेरे को काफी सही सीनियर्स वगैरह भी मिले हैं, काफी लर्न। तो ओके, लर्निंग मतलब कब मैं, अच्छा जा रहा हाँ हाँ। है? ओके। हम्म, तो मैंने अपनी डायरी में एक और क्वेश्चन लिखा है, और हम्म, वो एक्चुअली एकदम ही डिफरेंट है जो तू एक्चुअल में कर रहा है, और वो है हम्म, आपने हमें आर्टिकल्स भेजे थे दो पढ़ने के लिए। हम्म, हाँ, हाँ, तो मैं आज वापस पढ़ा क्योंकि मेरे हाँ, को मैं भूल गई थी चीजें कि उसमें एग्जैक्टली राइट। क्या क्या था। हम्म, हाँ, मैं ज्यादा तो भूल गया हूँगा। मैं वैसे भी उसके बारे में उसके डिटेल्स में तो नहीं जा रहा। हम्म, इट्स मोर अबाउट कि उसमें से मैंने ना क्वेश्चंस डिराइव किए। आई एम लाइक कि चलो देखते हैं कि हम्म, अच्छा, अगर लिंक मैं ऐसे ऐसे उसमें डाल दूंगा लोगों को पढ़ने के लिए। और मैंने हम्म, देखे थे भाई 700 हम्म। लोगों ने ऐसे तालियां बजाई है। मीडियम पे है या किस पे है, आई सात डोंट नो। सौ हाँ, 700 तो मैंने, ओ भाई, नहीं, आई एम सिक्स नॉट श्योर। नाइन्टी हाँ फोर वैसे, अराउंड थे वो फर्स्ट वाले आर्टिकल पे।
694 लोगों ने ऐसे क्लैप्स दिए। नॉट सो श्योर, मैं पता नहीं, चेक नहीं किया, बट हाँ मीडियम पे ही है वैसे तो। हाँ ओके। तो मैं देख रहा था, आई एम लाइक ओके 694 लोगों ने अगर क्लैप्स दिए हैं तो तू सोच कितने लोगों ने पढ़ा होगा। और तूने ऐसे Yes. सबका ऐसे एक्सपीरियंस चेंज कर दिया लाइफ के बारे में थिंकिंग करने का। नहीं नहीं, अबे इट्स नॉट जस्ट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल उस 694 में मेरे से ना सिर्फ 5 जनों को गया होगा वो, ठीक है। अच्छा ओके। मैं ऐश्वर्या के साथ लिखा तो हम्म उसका ज्यादा वो है, मतलब ही शी नोज अ लॉट ऑफ पीपल, और ओके। फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा है, सो एंड प्लस मेरे जैसे ये नहीं, अब मैं 6 महीने बाद शेयर किया था वो तेरे से हाँ आर्टिकल, आई इफ यू नो आई नो। नोट, हाँ तो उसने ही नवंबर जब, में। हाँ, तो जब उसने पोस्ट किया था हम लोगों ने, तब उसी ने पूरा शेयर वगैरह सब किया था। मेरे को तो अजीब सा लगता है सीरियसली, जब मैं भेज रहा था तब भी, बट समझ स्टिल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, तू तो फ्रेंड ही है, और मैंने हम्म इनफैक्ट सबको फ्रेंड्स को ही भेजा, इफ यू नोटिस, कि ऐसा स्टेटस उत्सव अपने था। किया था। हाँ, तो जिनको मतलब मैं कंफर्टेबली शेयर कर सकता हूँ उन्हीं के ओके। साथ ही शेयर किया। तो कमिंग टू द क्वेश्चन, हम्म तो उसमें ऐसे लाइंस थी कि हम्म अराउंड द फेज हाँ, कि हम लोग लॉकडाउन में, लाइक शुरू के एक दो पैराग्राफ में थी कि हम लोग इज द हम्म लॉकडाउन मेकिंग अस लिमिटलेस और इज इट जस्ट ओवरऑल हम लोग लिमिट कर रहे हैं अपने आप को मेंटली, क्योंकि हम लोग फिजिकली नहीं हो रहा है बट हम लोग ओके, मेंटली हो रहे हैं। तो उसके फिजिकली नहीं हो रहे, मतलब फिजिकली तो अंदर मतलब रहना पड़ रहा है। इट वाज योर स्टेटमेंट, बट हाँ मतलब तू ये बोलना चाहता था कि हम लोग फिजिकली अब उतना नहीं होते जितना हम लोग अपने आप को खुद से मेंटली ब्लॉक दे रहे है ओके ना। हाँ ओके, मतलब हम लोग हाँ, अपने आप को खुद ही लिमिट कर रहे हैं। राइट, तो लॉकडाउन में सिंस एक एक हम्म ऐसी चीज है जहाँ पे हम लोग ने शायद से फिजिकल से ज्यादा मेंटल एबिलिटी यूज की है, हम्म देखो क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए था इस लॉकडाउन में जिसलिए हमारी हम्म लाइफ थोड़ी ऐसे सेटिस्फाइंग हो पाती, या हम लोग बोलते हैं हाँ ये लॉकडाउन वर्थ वाइल था, हाँ 2020 बैड नहीं था इतना जितना मैंने सोचा हाँ, था। हाँ बट मैं ख्याल से ये काफी सब्जेक्टिव आंसर रहेगा, लाइक जो चीज मेरे लिए सही रहती, ट्रू। मे बी तेरे लिए उतना सही नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं वही है क्योंकि तेरा कि जो मेरे हिसाब से आर्टिकल कैसा। था, हाँ जो तेरा आर्टिकल था हम्म वो तेरा पर्सपेक्टिव था और मैं यहाँ पे हम्म तेरा ही पर्सपेक्टिव मान रहा हूँ कि हम्म। हाउ विल यू सी, तेरे लिए क्या है। देख, मैं कह पहले मैं बोलूँ मैंने किया क्या, ओके। एंड लिटरली मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। ऑफिस का काम ऑफिस हाँ के टाइम किया, उसके बाद चल किया, विच इज व्हाट आई यूज्ड टू डू बिफोर एज वेल, ओके। ठीक है ना। सो मतलब एक कहीं तो मैंने पता नहीं पोस्ट देखा था कि डजंट मीन कि लॉकडाउन है तो कुछ अच्छा करना ही है, ट्रू राइट, द वेरी फैक्ट कि यू गेटिंग थ्रू इट इज अ बिग डील, ट्रू ट्रू ट्रू। बट मेरे को मतलब ये ऐसा कुछ लगता नहीं कि कुछ एक चीज करनी चाहिए थी कि इससे सब बेटर रहता, या इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होती, बिकॉज लॉकडाउन में ऑल दैट हैपेंड इज यू स्टेइंग इनसाइड द हाउस। ओके। बाकी ऐसा तो है नहीं, स्कूल बंद हुए थे 1 महीने के लिए, ऑफिस बंद हुआ है, वो भी कुछ का नहीं हुआ, कुछ का तो वर्क फ्रॉम होम पहले से था, मैं था फिर भी बंद, ओके। तो द ओनली रूटीन दैट चेंजेस यू आर स्टेइंग इनसाइड द हाउस। या सो उतना कुछ डिफरेंट तो मैंने ना किया, ना आई थिंक, मेरे को ना लगता है कि करना चाहिए, मतलब करना चाहिए कि मतलब वो तो फिर देन अगेन सब्जेक्टिव सब है। पे है। हाँ हाँ, बट मैं पर्सनली कुछ अलग नहीं किया, सेम एज बिफोर। थैंकफुली मेरा पीसी लॉकडाउन से पहले बन गया था, हाँ अदरवाइज 2080 Ti वाला। अदरवाइज बाल खींच रहा होता मैं अपने। वो है। हम्म हम्म गेमिंग बहुत लोगों मुझे, सो आई वाज सीइंग स्टैट्स गेमिंग का। हम्म सो आई यूज्ड टू प्ले डोटा, अगर तेरे को याद हो तो इट वेंट लाइक, यूज्ड टू, तो अब नहीं खेल रहा तू। अब आजकल नहीं खेल रहा हूँ, मैं बंद कर दिया है। लाइक मुश्किल से कभी किसी ने बुलाया तो आप लाइक ओके चलो आ हाँ जाऊंगा, बट नहीं हो पाता क्योंकि सब लोग एक तो रात को खेलते हैं। ओके। हाँ, वो रहता ही है। और मैं रात को तो जीरो कर दिया है, रात नहीं कर सही सकता सही, मैं। हाँ हाँ तो हाँ तो मैंने शुरू के मार्च और अप्रैल के स्टार्ट्स थे और मैं देख रहा था कि टू डोटा ऐसे ऐसे जा रहा था ग्राफ। ओके। हम्म। और मार्च अप्रैल मई के अंदर ऐसे हो गया, सबकी सब गेमिंग करना स्टार्ट कर दी। आई थिंक दैट वाज द हम्म कोपिंग मैकेनिज्म लोगों का, हम्म या मे बी हम्म टाइम पास करने का, आई डोंट नो।
हाँ, अब देख कई लोग जो कईयों के लिए तो ये सोशलाइजिंग का भी तरीका हो गया था, राइट? या कि जिनको जैसे फ्रेंड्स के साथ कुछ करने का में मजा आता है, लाइक बाहर जा रहे हैं, कुछ भी घूम रहे हैं, दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबिलिटी। बात भी तू कितनी देर करेगा, यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग टुगेदर। या सो उस केस में आई गेस हेल्प किया लोगों को, बिकॉज एंड प्लस तूने डोटा के ही स्टार्ट शेयर किए, वो तो है ही मल्टीप्लेयर, सो उसका मेन एम यही है, यू प्ले विद अदर्स, बट बहुत राइट? टॉक्सिक कम्युनिटी उसकी, बट हाँ ओके। हाँ, दोस्तों के साथ नहीं बट खेल रहे तो टॉक्सिक है। हाँ हाँ, हम्म ये मतलब ऐसे ही तो अब मैं तो जैसे मल्टीप्लेयर अब खेल रहा हूँ, मैंने तो हम्म सिंगल प्लेयर ही खेला। सो फॉर मी, मैं तो खैर पहले से ही था कि मेरे को गेमिंग में मजा आता है, तो मैं खैर आई जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट। बट जो लोग शिफ्ट हुए, दोज हु डिडंट यूज टू डू दिस, मेनली हम्म बिकॉज कि कुछ करने को नहीं था, हम्म एंड फ्रेंड्स के साथ करने, मतलब यू कैन वॉच अ मूवी बट यू कांट, उस टाइम तू बात नहीं कर सकता, राइट? या तो क्या ये डायलॉग सुनेगा कि बात करेगा, ट्रू 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 हाँ। राइट? गाने सुन लिए, बट एक्टिविटी वाइज देयर वाजंट मच ऑफ एन ऑप्शन आई गेस, तो इसलिए। हो सकता है। हम्म बट फिर तू वुड यू रादर प्रेफर ऐसे मल्टीप्लेयर, जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि मल्टीप्लेयर गेम्स में यू हैव टू गिव परसेंटेज ऑफ द फोकस, है हम्म ना, कि हाँ ये हम्म करना है, ओके ये करना है। बट ऐसे हाँ चिल गेम्स, कोऑप गेम्स जो हाँ हम लोग खेल रहे थे आज, हाँ, वैसे गेम्स में मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों को इतना ज्यादा ब्रेन पावर देना है। राइट राइट, हाँ। हम्म सो देख उसमें भी, अब मैं मान किया कि मैं सीरियस मल्टीप्लेयर में जाके ट्रोल करूंगा, मेरे शायद दोस्त भी यही कर रहे हैं तो फिर उसमें तो तू फिर सीरियसली खेलेगा नहीं, हाँ राइट? ट्रू ट्रू ट्रू। है ना? बट ये होता है कि अब तू खेल रहा है, मर गया, वहां से पीछे किसी ने बोला नूब, बोला अबे इसको फेल तो उसमें फिर हो जाता है ये फिर सब ट्रिगर हो कि जाते हैं भाई हाँ, लोग। तो अबे इसलिए अब सीरियस, अब सीरियस हाँ वो तो है वो तो है वो तो है। तो उसमें मतलब इफ यू एंजॉयिंग दैट तो वो भी सही है, बट हम्म यूजुअली वो फिर इट्स मोर अबाउट विनिंग लूजिंग, वो फिर दिन भर चल ही रहा है, तो नो पॉइंट टू प्ले गेम्स फॉर दैट। मतलब आजकल के मैं कम्युनिटी देख रहा हूँ गेमिंग की हम्म एटलीस्ट, और मैंने गेमिंग की कम्युनिटी में एटलीस्ट, मतलब लोग इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम्म, बाहर तेरे को पता है इतना ई स्पोर्ट्स चल रहा है, इतने बड़े बहुत बड़े नेक्स्ट टूर्नामेंट्स हो लेवल। रहे हैं, नेक्स्ट लेवल हो हाँ, रहा है, आई गेट इट। हम्म इंडिया में भी लाइक सेम चीज, लाइक थोड़े लोग करना चाह रहे हैं, ओके, लाइक थोड़े फेमस पर्सनालिटीज। हम्म अब मैं वो चीज़ देखता हूँ एंड देन रियलाइज कि खाली कॉम्पिटिटिव गेमिंग ही बच रही है, एंड देयर इज लाइक नो ऐसे लोग फन के लिए खेल रहे हो, मतलब हम्म आई सी मोर व्यूज ऑन कॉम्पिटिटिव गेमिंग वाले चैनल्स हम्म दैन पीपल डूइंग ऐसे फन गेमिंग, लाइक जैसे प्यूडीपाई ले ले, फिर हम्म मार्किप्लायर था जो बंदा था, आई डोंट हम्म रिमेम्बर हिज नेम अच्छे से, मतलब दीज पीपल लाइक चिल वाले लाइव वाइब्स है उनके, उनको कोई हम्म सीरियसली नहीं ले रहे वो लोग गेम को, बहुत मजे में खेल हम्म रहे हैं, अमंग अस जैसे हम्म लोग खेल रहे थे, फन हम्म फन टाइम्स था। बट ऐसे गेम्स जैसे सी एस को, डोटा, वैलोरेंट, सी ओ डी, ये सब जैसे गेम्स, तेरे को लगता है कि ये ज़्यादा लाइक फ्री कर रहे हैं माइंड को, या तेरे को लगता है कि ये ज़्यादा टेंस कर रहे हैं माइंड को तेरे साथ साथ? हम्म, पता नहीं यार क्या कर रहे हैं ये गेम्स, मैं तो खेले भी नहीं, सो बट देख वही मैं कहूँगा कि सब्जेक्टिव है ये भी, लाइक एवरीथिंग एल्स, कि अब ओके जैसे मेरे को अगर मान ले मल्टीप्लेयर में जीतने में मजा आ रहा है, एंड इफ आई एम ओके विद लूजिंग एज वेल, तब कोई परेशानी नहीं है। बट अगर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं जीतूंगा ही और नहीं जीता तो सब खराब है, बट ये विच तेरी पर्सनालिटी है, मैं तेरे को वही हाँ बोल रहा हूँ, ये तेरी हाँ पर्सनालिटी है ऐसी। आई हाँ डोंट थिंक हाँ, सबकी पर्सनालिटी होती है, राइट। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि लोग ऐसे एक गेम हारते हैं और फिर भाई वो कीबोर्ड ऐसे फेंक रहे हैं हाँ एक, ये काफी देखा है है ना। भाई, लेकिन मैं सिंगल प्लेयर में भी देखा है किसी को डार्क सोल्स या सेकिरो खेलते हुए देखा। उसमें तो एक स्लैश पे लोग मर रहे हैं राइट भाई। राइट, हाँ उसमें मेरे को भी ऐसे ही सीन हो गए थे, लाइक बट ठीक बट है उसमें इस ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, आई थिंक सो, क्योंकि उसमें
उसमें लाइक तुम्हारे स्किल्स जैसे भी हो, ओके, लाइक सपोज टीममेट्स खराब मिल गए, या सपोज हम्म सामने वाला ओपोनेंट कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल है, हम्म ओके, और लोगों को मैं देख रहा हूँ कि पूरे 8-8 घंटा खेल रहे हैं, 10-10 घंटा खेल रहे हैं, विद हम्म नो ब्रेक्स, नो खाना हम्म पीना, और लोगों को हम्म लग रहा है कि ये इंडियन कम्युनिटी को अच्छा बना रहे हैं। एंड आई हम्म थिंक कि ये इंडियन कम्युनिटी को बिल्कुल अच्छा नहीं बना रहा है, मतलब दैट्स हाउ आई थिंक सो, कि हम्म देयर इज नो फन इन इट, देयर इज जस्ट हम्म कॉम्पिटिटिव, और वो जो क्रूशियल पॉइंट था गेम का, कि ब्रो हम्म फन के लिए एंजॉय खेलते हैं, करना वो तो चला गया, हाँ हाँ वो तो राइट। चला ही गया है। हम्म। बट अबे अब ये ऐसे तो फिर अपन स्पोर्ट्स के बारे में भी बोल सकते हैं। अब जैसे फुटबॉल वाले जो हैं, हम्म। अपन गली के बाहर फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहे हैं, जस्ट एंजॉय इट राइट। या और जो प्रोफेशनल लेवल पे जाके खेल रहे हैं, सो फॉर देम इट्स प्रोफेशनल, मतलब दे हैव टू अर्न अ या लिविंग यूजिंग दैट। ट्रू वो दैट। दिन भर उनका ट्रेनिंग में जाता है, हम्म। राइट, उनकी डाइट हो गया, मतलब पूरा लाइफस्टाइल इज फिर देन ट्रू। डायरेक्टेड इन दैट हम्म। डायरेक्शन। सो सेम विद कॉम्पिटिटिव गेमिंग, मतलब वो भी इतना स्किल लेवल हाई है लोगों का, अनलेस यू गिव दैट टाइम, वो 8-10 घंटे जो तू बोल रहा है कि यू कांट इवन इमेजिन टू accomplish। और अगर इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ दैट, कि हम्म। कॉम्पिटिटिव गेमिंग से ही करना है मेरे को, सो तब तो इतना देना ही पड़ेगा टाइम, एंड देन इट बिकम्स डिफरेंट कि जैसे ही ये पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, नो मैटर हम्म। व्हाट यू डू, कुछ भी ले ले तू, हाँ। डांसिंग, सिंगिंग, प्रोग्रामिंग, कुछ भी, हम्म। सो पूरा अप्रोच ही चेंज हो जाते है। यू स्टार्ट थिंकिंग इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, यू टेक स्टेप्स अकॉर्डिंग टू दैट। ओके। So maybe at that point of time, fun is not the main aim, right? हम्म। Becomes more like work. हम्म। But if अगर कोई ये दोनों maintain करके चल सकता है, then great. कि even though I'm doing this for money, मेरा main goal है कि मैं मजे करूँ. ट्रू ट्रू But ट्रू ट्रू। pretty hard to play that balancing act, right? कि आई थिंक सो। वो भी रहे, ये भी रहे. मेरे से तो नहीं होता। सो तूने भी जैसे ही जब पीसी लिया था तो बोला स्ट्रीमिंग वगैरह रखा, तो मैं मेन यही था कि यार स्ट्रीमिंग में अगर करूँगा, सो आई विल बी डूइंग समथिंग अगेन, कि कोई रीजन होगा कि मैं ये क्यों स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, राइट? आई वांट ट्रू। सम व्यूज या कुछ। हम्म। अभी मैं गेम खेलता हूँ क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, ट्रू ट्रू राइट? ट्रू 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 ट्रू। तो वो हम्म। चीज चली जाएगी, इसलिए मैं नहीं करता था वैसे। समझ रहा हूँ। हम्म। हम्म, तो तेरा तूने बीच में बोला कि कुछ भी करो, लाइक मजे के हम्म, करो, और सिंस हम्म, हम दोनों कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड में से है, हम्म, तेरे को लगता है कि आज के जमाने में लोगों को प्रोग्रामिंग हम्म। में मजा आता है या नहीं आता? देख, जब स्टार्ट करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर सबको आता है, राइट? इट्स यू क्रिएटिंग समथिंग, तो उसमें तो आएगा ही। अब अगर नहीं बन रही है तब नहीं आएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या लिखा है, मैं याद करके जा रहा हूँ, एग्जाम में कुछ गया वही क्वेश्चन आ गया था, सो उसमें मतलब ये हाँ। मेरी इनफैक्ट मैं 8th में ही हम लोगों का था, जावा था स्कूल में, हम्म। एंड उस टाइम मैं लिटरली प्रोग्राम्स याद करके एग्जाम लिखने जाता था कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये प्रोग्राम पूरा, लाइक पूरा पूरा प्रोग्राम याद करके जाता आई था। रिमेम्बर द टाइम, हाँ मेरे हाँ, साथ भी हुआ ये चीज। हाँ, तो हाँ। ऐसे में तो मजा नहीं आता, देन इट्स लाइक अनदर सब्जेक्ट, राइट? कि तू या। फैक्ट्स याद कर रहा है। बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग इट एज अ लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम्म। सो उस टाइम पे फिर एक सेंस ऑफ फ्रीडम आता है कि आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, राइट? कि ट्रू। मैं ऐप्स बना सकता हूँ, ये मतलब मैं कितनी चीजें, जैसे अपना वो जो क्रेडिट सिस्टम था ना, उसके लिए मैं वो स्केड्यूलिंग वाला बनाया था हाँ हाँ, आई कि रिमेम्बर, हाँ। मॉर्निंग में रहे टाइम टेबल, तो आफ्टरनून, तो ये सेंस ऑफ फ्रीडम इज फन, एक मिनट, अच्छा ओके, हाँ समझ गया, हाँ। है ना? तो हम्म। व्हेन यू गेट टू दिस पॉइंट, तो भी फन है। इफ यू आर गेटिंग कि ये करना कैसे है, तब तो सबको ही मजा आएगा, आई थिंक। ओके। बट वही अगर एज अ सब्जेक्ट मार्क्स के लिए तुम कर रहे हो, हम्म। तो नॉट सो मच, देन इट्स जस्ट अनदर सब्जेक्ट। तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो। I read this study, not study, but there is this article, okay, कि जैसे अभी वाइट हार्ट जूनियर वाला सीन चल रहा है, अबे वो, हाँ, है ना, ओके। 8 साल 10 साल वाले बच्चों को भी सिखा रहे कोडिंग। राइट। तेरे को लगता है एक ऐसा समय आएगा जब लाइक हिंदी जैसे लोग बोल रहे हैं वैसे ही सी प्लस प्लस बोल रहे होंगे? नहीं। क्योंकि मतलब देख, वो प्रोग्रामिंग अभी है ज्यादा क्योंकि सब वही जॉब ले रहे हैं। हम्म। जैसे अब मेरे पापा बताते हैं कि उनके टाइम पे सिविल इंजीनियर वाज अ बिग डील। हम्म। अगर तू सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है तो अच्छी गवर्नमेंट में नौकरी मिलेगी, बट अभी सिविल इंजीनियर आई डोंट थिंक सो कि वो सेम
ना True. क्रेज है ना पॉपुलैरिटी है. सो Hmm. कंप्यूटर साइंस भी सिमिलर ही है मेरे ख्याल से अभी है फेज, क्योंकि यू सी बिलियन मतलब टॉप 10 में आई गेस 3-4 तो यही है जिन्होंने अमेजोन मतलब जेफ बेजोस, Hmm. बिल गेट्स एंड मार्क जकरबर्ग. इस वजह से पीपल हैव दिस थिंग कि हाँ ये करेंगे तो ये दिस इज द अल्टीमेट दैट आई कैन गेट, Hmm. राइट. सो प्रोग्रामिंग इजीली एक्सेसिबल है बिजनेस के लिए. नॉट एवरीवन हैज द कैपिटल, राइट, Yeah. True. कि ना ही सबका ऐसा वो होता है. बट दिस इज समथिंग की जो लगता है वो अभी स्टार्ट भी कर सकते हैं एंड इट कैन टेक देम as far as they can go, Hmm. right. Okay. बट फिर इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर बट सब में ये पॉइंट है इंजीनियरिंग एज इन जनरल इंजीनियरिंग क्या कॉमर्स और आर्ट्स में भी है कि देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर है ना. वो तो कहीं भी है ही. हाँ जो आई मीन सांस ले रहा हूँ उसमें there is a lot. हाँ मेडिटेशन में कितना है आजकल तो. uh, हाँ uh, नहीं नहीं बट मैं वैसे नहीं बोलना चाहता था. सपोज लाइक uh, कंप्यूटर साइंस है. ओके कंप्यूटर uh, साइंस में इतनी वेराइटीज आ जाती है और उसके uh, अंदर एक एक सब्जेक्ट के अंदर भी फिर बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए. बट आजकल जैसे मेन चीज़ चल रही है लाइक डेटा साइंस है ना. mm, और फिर डेटा साइंस के अंदर ही इतने सारे एक जो नंबर्स के साथ खेलो एक बिना नंबर्स के mm, साथ खेलो एक वो चीज़ चल okay. रही है. फिर इमेज के साथ खेलो एनएलपी है बहुत सारी uh, चीज़ें है ना. uh, और uh, इतनी सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता 5 साल पहले भी थी मतलब एज अ कि सब्जेक्ट तो ये था सब्जेक्ट ही. थी बट मतलब इतना हाइप नहीं था. पॉपुलैरिटी, हाँ, हाइप हाइप ही है. नहीं था उतना. हाँ, मतलब अपने इनफैक्ट कॉलेज के मिडवे थ्रू से ही मैंने ये ज्यादा सुनना शुरू किया. यस. मे बी मैं था नहीं इधर एक्टिव इसलिए, बट हाँ. दैट्स व्हेन आई गेट टू नो कि ये सब भी है और ये इतना पॉपुलर है. हम्म. हाँ. तो तो एट द एंड ऑफ द डे तेको क्या लगता है इज इट वर्थ इट कि एवरीवन गोइंग इनटू वन स्ट्रीम मतलब देयर लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो कंप्यूटर साइंस के अंदर जा रहे हैं ओके एंड देन उसमें से सपोज आई थिंक सो आई हैवंट सीन द स्टार्ट्स बट मेरे को जहां तक लग रहा है आधे से ज्यादा लोग तो डेटा साइंस के अंदर भाग रहे हैं. हम्म. मतलब मेरे खुद के दोस्त हैं ओके हम्म. नाम नहीं ले रहा बट हम्म. वो लोग कुछ कर रहे हैं बट वो लोग हम्म. बोल रहे हैं हम डेटा साइंस भी सीखेंगे. मतलब काउंट मी इन एज वेल. तो सभी लोग इस समय एक पॉइंट पे आके नहीं यार चलो डेटा साइंस तो करना ही करना है. इट्स लाइक सी बन चुका है ओके सी सी प्लस प्लस क्योंकि हम लोगों को लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे. तेरे को लगता है एक समय बाद शायद से डेटा साइंस नॉर्मी सा हो जाएगा कि अभी भी काफी हो ही गया है, मतलब सब जगह इलेक्टिव्स तो आ ही गए इसके, राइट. हम्म, इनफैक्ट काफी सारे आई थिंक किसी एक ट्रिपल आईटी में इसी का स्पेशलाइजेशन कोर्स भी निकाला है. अपने वीआईटी में आर्टिफिशियल, निकाल रहे हैं. हाँ निकाल रहे वीआईटी में हैं ही हाँ. है वही. मतलब तो ये अबे इट्स लाइक अभी काम ही ये चल रहा है इसमें. सब जगह तू जाएगा जहां भी लोगों को देख रही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू यूज द डेटा, तो वहां ये यूज हो ही रहा है. और डेटा ट्रू. भी जिस वॉल्यूम में है, हम्म. तो हाँ ये तो है ही. मतलब नथिंग मच टू से इन दिस मैटर, क्योंकि ये सभी को दिख ही रहा है कि अच्छा डेटा साइंस सब जगह. तो अगर किसी को डेटा साइंस बताना हो क्योंकि तू बोल हम्म. रहा था सब जगह डेटा दिख रहा है तो हम्म. हाउ विल यू ऐसे डिफाइन डेटा साइंस. मेकिंग सेंस ऑफ द डेटा दैट इज अवेलेबल. बट सिंपल अगर टर्म्स में अगर किसी को नहीं पता है कोई आर्ट्स का हाँ, स्टूडेंट है या कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है यहाँ पे. मैं उसको यूजुअली फिर मैं उसका एग्जांपल देता हूँ. वो जैसे जो भी यूट्यूब रिकमेंडेशंस होते हैं या नेटफ्लिक्स, हम्म, सो आई एम लाइक हाउ डू यू थिंक दैट हैपेंस, हम्म, कि आपने ये जब मूवी देखी तो आपको ये नेक्स्ट मूवी क्यों रिकमेंड की, व्हाई हम्म, नॉट सम अदर मूवी. सो okay, देन आई से कि दे सी कि लोग जिन लोगों ने ये मूवी देखी है, सपोज 100 people have watched movie A, then the same 100 also watched movie B after A. yeah, So now when the 101st person watches A, then based on the data of those 100 people, मैं बोलूँगा कि हाँ you want to watch B. So हम्म, this is ये लेकिन just one application of data science है. yeah, अब जैसे the self driving cars वो भी उसी में आ गए, right? हम्म, So जितना भी मतलब वही मेकिंग सेंस ऑफ डेटा एज आई सेड, हम्म, कि कुछ भी तेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम्म, हाउ डू यू पुट इट टू यूज,
सो वो एक ब्रॉड टर्म हो गया। अब फिर अब जैसे तूने ही जो बोला कि एक्सप्लोर हर एक फील्ड में हो रहा है, अब इसमें ही तूने 10 नाम बता दिए थे, इमेज प्रोसेसिंग, NLP, देन पता नहीं, मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है, बट काफी सारे वो तो हैं ही कि एप्लीकेशंस इसके बहुत सारे हैं, बट दिस इज द वन व्हिच आई थिंक पीपल कैन मोस्ट इजीली रिलेट टू, कि जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं। सब नेटफ्लिक्स कर रहे हैं आजकल। राइट। तो चिल उतना नहीं हो पा रहा है, I guess। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हाँ, जितना यू नो बच्चे भी देख अच्छा, पाए, बच्चे भी देख पाए। SFW। हाँ तो तो चिल में क्या है, ऐसे। हाँ ओके, हाँ सही, ओके cool। है ना। हाँ आजकल सबको ही पता है, हाँ cool। हाँ, हाँ, तो मतलब फिर ना मैं कॉन्template कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम्म, अगर मैं 12th का बंदा है, मैं उन हम्म, लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन लोग शायद से अभी निकल रहे हैं, और मतलब वाइट हैट स्कूल से हाँ निकल रहे स्कूल से निकल रहे हैं, और वाइट हैट जूनियर जो लोग पढ़ रहे हैं वैसे लोगों हैं। के लिए। हम्म, तेरे को लगता है कि हाउ शुड दे परसीव लाइफ इन जनरल, एंड उनको करियर कैसे देखना, क्योंकि आजकल के मतलब आई हैव सीन, मैंने अपने सामने देखा कि मेरे सोसाइटी में ही, हम्म, नॉट सोसाइटी बट नेबरहुड के अंदर, देयर इज वन अंकल एंड आंटी जिनका ऐसे 10-11 साल का बच्चा होगा, एंड दे आर लाइक कि हाँ हम तो वाइट हैट जूनियर में डाल दिए हैं उसको, उसको अच्छे से अब कोडिंग वोडिंग आ जाएगी, जल्दी जल्दी हाँ, पढ़, फिर सही हम लोग तो कंप्यूटर साइंस में उसको डाल देंगे। आई एम राइट। लाइक ओके, हाँ, अब मैं उनको क्या बोलूं, है ना। बट हाँ, फिर देन आई सी कि वो 10 साल 11 साल, भाई मैं 10-11 साल पे वो ब्लॉक से खेल रहा होता तो कार चला रहा होता, तो हमें, है ना। मेरे को तो याद भी नहीं है क्या मेरे को कर। भी याद नहीं है, आप जस्ट हाँ, एज्यूमिंग मैं वो कर रहा होता होगा, हाँ, हाँ, है ना। एंड हाँ, हियर पीपल आर जस्ट ऐसे कोडिंग सीख रहे हैं। तेरे को हम्म, क्या लगता है, हाउ विल दिस शेप आवर सोसाइटी, फर्स्ट हम्म, थिंग। सेकंड हम्म। थिंग, जो लोग इस समय उस जगह से गुजर रहे हैं उनको तू क्या ही बोलेगा। जो ये लोग मतलब जिनको ये पढ़ना पड़ रहा है कंप्यूटर हाँ। साइंस वगैरह, देख, इसमें भी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट। सो मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर ये लोग विलिंगली कर रहे हैं कि हाँ मेरे को प्रोग्रामिंग सीखनी है बट तू फॉर द 10-11 साल सेक ऑफ का लर्न। बच्चा है, अब तू तेरे में उस समय विल है या नहीं है वो तो तेरे पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे, हम लोग अपना लाइफ देखा भी नहीं अभी। ट्रू, ट्रू। हाँ बट मैं कह रहा हूँ जैसे अब वो बंदा है प्रोग्रामिंग में, गेनेडी क्रुथकोविच, ये टूरिस्ट जिसका हाँ हाँ नाम हाँ, है ना? वो हाँ मतलब आई गेट आईसीबीसी इट। में सबके हाँ 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 हाँ। फेल रहा है, मतलब अब तो नहीं, अब तो वो हो गया, बट जितने भी कॉम्पिटिशन उसने पार्टिसिपेट किए ही वाज फर्स्ट। सो उसने आई थिंक ही स्टार्टेड प्रोग्रामिंग एट दिस एज, ओके 8 या 10 ईयर उसके। इनफैक्ट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली दोनों ही पेरेंट्स मैथमेटिशियंस थे। ओके। सो वो उस टाइम अपने आप ही उसने स्टार्ट किया था। मतलब ऑफ कोर्स देयर वाज एनकरेजमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, बट कभी भी ऐसा नहीं था कि तुम्हें यही करना है। इट्स लाइक दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। सो उसने किया, उसको मजा आया, नाउ इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। या ट्रू। वो करता रहता है। सो अगर इसी तरीके से ये सब कर रहे हैं देन इट्स अ वेरी बिग डील, राइट, कि उस लेवल के प्रोग्रामर्स अगर सब लोग हैं। बट दिस इज नॉट द केस कि जैसे मैंने बोला दे डिडंट पुश हिम कि तुम्हें यही करना है। दिस इज लाइक देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि ये भी चीजें होती हैं। सो एज अ मतलब एज एन ऑप्शन तक ठीक है ये कि तुम यू आर एक्सपोजिंग द चाइल्ड। अब मैं भी जैसे अपन जब छोटे थे, पेरेंट्स अपने को कभी क्रिकेट खेलने भेज रहे हैं, फुटबॉल कुछ एकेडमी में डाल दिया, कराटे वगैरह कुछ भी चल हाँ रहा अरे हाँ। है, राइट। सो दैट वाज, क्योंकि एज अ चाइल्ड वी डोंट नो कि क्या क्या होता है, बट उसी टाइम कंस्ट्रेन कर देना इज नॉट अ गुड आइडिया। ट्रू। कि मे बी वो जैसे एक है ना कि आइंस्टाइन का जो कोट है कि इफ यू आस्क अ फिश टू फ्लाई देन यू विल जस्ट कॉल इट डम। मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट पैराफ्रेजिंग हिम, बट सो अगर ऐसे ही सबको प्रोग्रामिंग करा रहे हैं देन मेरे को तो नहीं लगता ना उससे कुछ आउटपुट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ना लोग कर पाएंगे इससे, एंड इंटरेस्ट नहीं होगा तो होगा ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। सो अगर एज एन ऑप्शन है कि जैसे लोग पहले कराटे सीखने जा रहे थे वैसे प्रोग्रामिंग सीख, देन इट्स गुड। बट इफ इट्स लाइक कि मैं इससे फिर कंप्यूटर साइंस में आगे पढ़ाऊँ, वो तो अब जैसे 3 इडियट्स पूरी मूवी बन चुकी है इस पे, राइट।
कि तो वो इज नॉट गोना वर्क। तो मैं वही इसीलिए मैंने उस समय फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि हम्म कैन दिस बिकम द न्यू नॉर्मल कि हम्म हिंदी एंड इंग्लिश की तरह लोग कंप्यूटर साइंस सीख रहे हैं, लाइक इट्स अ न्यू हम्म लैंग्वेज, लाइक सी इज अ लैंग्वेज ओके फॉर सम हम्म हम्म। पीपल, ओके तो एक सेकंड रुक जा, लाइट जलाने दे मेरे हाँ, को। हम्म तो सी इज अ लैंग्वेज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो तेरे को क्या हम्म। लगता है कि कैन दिस बिकम दिस न्यू नॉर्मल? हो ही सकता है, मतलब नॉट टू फार, क्योंकि अब मैकेनिकल वाले भी तो कॉग्निजेंट में ही काम कर रहे हैं राइट। आई हैव टू बीप दैट, बट ओके। हाँ, तो राइट। सो इसमें ऐसा है कि अबे, एंड नॉट सेइंग दिस डिमीनिंगली, मैं बता रहा हूँ आईसीबीसी में मैं गया था, हाँ एंड हम लोगों से आगे, मतलब मैं आई एम नॉट अ गुड प्रोग्रामर एट ऑल, बट स्टिल सेइंग कि उस श्योर। कंपटीशन में टॉप 5 में 3 टीम्स आई गेस मैकेनिकल ब्रांच की होंगी, ओके। राइट। सो वो लोग प्रोग्रामिंग हमसे बेटर कर रहे हैं, व्हिच इज, मतलब आई शुड बी अशेम्ड कि ये हो रहा है, बट ऐसा है, अब सभी को जरूरत पड़ रही है इन सम वे और द अदर। ट्रू ट्रू सो ट्रू। अब अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ा सकते हो, देन डेफिनेटली प्रोग्रामिंग इज मोर यूजफुल देन दैट। कि मैं अगर हाँ समझ रहा right? हूँ मैं, हाँ। मैं बेंजीन का रिंग का फॉर्मूला नहीं पता होगा, बट इफ आई नो सी प्लस प्लस देन आई विल बी एबल टू accomplish more। खैर केमिस्ट्री से तो मेरी दुश्मनी है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए आई एम साइटिंग दैट एग्जांपल। बट फिर तो ये काफी ब्रॉड टॉपिक हो गया इसमें कि एजुकेशन को लेके कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, राइट। हिस्ट्री, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस टू डिमीन एनी अदर साइंस, सब काम की हैं इन देयर ओन वे, बट सबको सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ओके। राइट। सो बट फिर वो, प्रोग्रामिंग भी हाँ अगर सॉरी। ये भी ऐसे ही, हाँ, जैसे ये भी अगर केमिस्ट्री की तरह ही सब जगह पढ़ाई जा रही है, देन इट विल आल्सो हैव द सेम इफेक्ट। अब कल को जाके कोई लॉयर बन रहा है, वो क्या प्रोग्रामिंग मतलब करने को कर सकते हैं यार, मैं भी अब यहाँ पे ब्रेकिंग बैड वाले सीन्स कर सकता हूँ केमिस्ट्री में, राइट। हाँ। बट नॉट एवरीवन वांट्स टू डू दैट, सो कोई मतलब नहीं है कि सब लोग करें, होने को तो हो जाएगा, आई एम नॉट इवन, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर हो ऐसे, समझ रहा हूँ मैं। बट काम का है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। But then we come to this point कि how do I say this कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाज दिस वन थिंग, ओके। और फिर हम लोगों को वो दो ऑप्शंस मिलते थे ना, पी या कंप्यूटर साइंस, मतलब मेरे स्कूल में थे पी और हाँ, कंप्यूटर साइंस। तो तूने क्या लिया था वैसे? मैं तो कंप्यूटर ही लिया था। तो मैंने भी कंप्यूटर, हमारे हमारे हाँ मैंने भी कंप्यूटर लिया था शायद से। हाँ मैंने भी कंप्यूटर लिया था, हाँ। इसीलिए मैंने हम लाइक कि जोश जोश में हाँ कंप्यूटर साइंस है, 11th 12th में लिया है, आराम से इंजीनियरिंग निकलेगी आराम से। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। शायद पढ़ लेता तो हो जाता। वो तो है, वो तो है। हाँ, बट मैं पॉइंट भूल गया क्योंकि मैं हाँ पीसीएम ले 11 12 में। हाँ। सो डू यू थिंक कि पीसीएम के साथ यू नो एक पीसीएम और कंप्यूटर साइंस आ जाएगा थोड़े टाइम में? आई एम गोइंग इनटू एजुकेशनल सिस्टम वाला, एजुकेशन सिस्टम वाला चीज, बट राइट आई एम फोकसिंग देयर इज बिकॉज वी हैव बीन प्रोग्रामिंग फॉर लाइक 4 or 5 years, यू स्पेशली। मैंने तो भाई 2 साल की होगी, 1 साल की होगी, पता नहीं कब की है मैंने। बट is it just like the normal mind can do this, or is it like a special mind को ही प्रोग्रामिंग कर सकते हो? क्योंकि मैथ्स साइंस और फिजिक्स तो एक्चुअली मन लगाए तो यू नो इट्स बेरेबल, तू कर सकता इज है इट? इस चीज को। आई थिंक सो क्योंकि 11th 12th की में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब मैंने थोड़े एक एक 6 महीने पहले शायद बोल्ड से, स्टेटमेंट देयर। 6 महीने तू पहले। आईटी में क्यों नहीं गया? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 6 महीने पहले हाँ, बुक उठाई थी, 6 महीने हाँ, पहले बुक उठाई थी, तब मेरे को लग रहा हाँ, था क्या आसान है, मैं क्या बकवास था, हम्म, इतना भी नहीं पढ़ पाया। हाँ, हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ एज इन वैसे स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो ओके, हमारा माइंड ग्रो हो गया और वो सब बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। बट क्या पीसीएम के साथ ऐसे कंप्यूटर साइंस आ पाएगा? मैं तो क्या हूँ, केमिस्ट्री हटा दे, मतलब पीसीएम में सी शुड बी कंप्यूटर।
सीरियसली मतलब अगर ये रहता तो मेरा 12th में अच्छे मार्क्स आ जाते हाँ फिर वीआईटी नहीं आना पड़ता। बट मतलब अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ सकता है या फिजिक्स पढ़ सकता है, मैथ्स पढ़ सकता है, कंप्यूटर डेफिनेटली पढ़ सकता है। क्योंकि आई एम सेइंग कि जो लेवल पे 11 12 में क्वेश्चंस होते हैं, अब वहाँ पे भी वैसे ही अगर मे बी मेन स्ट्रीम हो गया तो वहाँ भी टफ क्वेश्चंस आने लगेंगे, राइट? यू नो हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट कैन गेट। सो फिर वो इज मोर डिपेंडेंट ऑन पर्सन ने कितना पढ़ा है सब्जेक्ट को, कितना उसने टाइम दिया है सब्जेक्ट को, एंड इवेंचुअली आई थिंक सब लोग सब कुछ ही कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, कि अगर मैं इंटरेस्ट है, मैं भले ही मेरे सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, आई विल गेट टू दैट पॉइंट कि मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, आई विल बी गुड एट। समझ बट गया। इनेट कैपेबिलिटी पे मैं नहीं, मतलब दैट कैन हेल्प यू, बट दैट इज नॉट अ डील ब्रेकर कि वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ओके, कूल कूल कूल। हम्म, हम्म, अब हम लोग ये सब छोड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी बात कर ली जो हम लोग थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी, क्योंकि है ना एजुकेशन सिस्टम इज इन शॉर्ट ऐसे थोड़ा सा बोरिंग, वो 10 12th वाली चीज। हाँ हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। क्या एआई हम लोगों को ओवरटेक कर पाएगी? ओवरटेक मतलब काफी फील्ड में तो कर ही दिया है, मतलब नहीं एज इन लाइक स्पीशीज में, मैं तेरे को, स्पीशीज हाँ मतलब मतलब लाइक वेट मैं एक्सप्लेन करता हूँ द थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड दिस क्वेश्चन। हम लोग इस समय एआई जैसे बना रहे हैं, वो वैसे बना रहे हैं कि जितना हमें पता है उतना एआई को पता होगा, है ना? एटलीस्ट मतलब अपर नहीं, लोअर बाउंड, आई डोंट नो, सम बाउंड अपना अपर बाउंड, इंटेलिजेंस। अपर बाउंड हमारा इंटेलिजेंस है। ओके, ओके। लोअर बाउंड तो कुछ है नहीं इस समय। बट अपर बाउंड हमारा इस समय एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम की, क्या पता सीक्रेट में कोई रिसर्च चल रही होगी, आई डोंट नो, बट जितनी मेरे को पता है उस हिसाब से तो जितना हमें पता है उतना एआई को भी पता हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग अपना ब्रेन भी कॉपी करके रखते हैं, डू यू थिंक कि हम लोग एक एआई का एक अलग सा ब्रेन बना सकते हैं जो खुद से हर चीज सीख सकता है? जैसे मैंने उसको बोला कि मेरे को एक ब्रिज बनाना है, जो ऐसे ये बन चुका है, बट जस्ट आई एम कोटिंग एन एग्जांपल कि ये ब्रिज बनाना है, तू खुद से डिजाइन बना ले। एक्चुअली ये है, कोई तो कंपनी ने किया है। ओके। ओके, या तो मैं सिंपल सा बोल देता हूँ, एक कोड बना कि तू दूसरा एआई बना जो ब्रिज बना सकता है। ओके, वी गेट इनटू ओके। द कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। क्या तेरे को लगता है कि वो हो सकता है? और अगर वो हो सकता है तो क्या तेरे को लगता है कि हम लोग एग्जिस्टेंस से बाहर जा सकते हैं ड्यू टू दैट? मे बी, हाँ, होने को यार, लाइक आई एम नॉट, हो जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी हो गए, बट अभी मतलब इन द नियर फ्यूचर तो नहीं लग रहा, नहीं मतलब होगा। अपनी लाइफ टाइम में डेफिनेटली नॉट। हम्म मे बी, पता नहीं, हो सकता है कोई कुछ कर दे, बट अभी एज द सिचुएशन स्टैंड्स, वो हम्म मीम देखे है ना कि हाँ रैंडम सा एक हाँ पीछे वाइट स्क्वायर आ रहा है, दिस इज अ हाँ कैट हाँ उसमें। हाँ, आपसे पता, हाँ। सो अभी तो इमीडिएटली तो ऐसा नहीं है, नहीं बट होगा। होने को हो सकता है, आई डोंट थिंक इट्स टू फार अ पॉसिबिलिटी, बट अभी अपना यही एक रोड ब्लॉक है कि वी डोंट इवन नो हाउ वी वर्क। ब्रेन को कहने को कह सकते हैं कि न्यूरॉन से इधर उधर जा रहा है, बट दैट्स जस्ट अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स पीपल नो अ लॉट मोर इन डिटेल्स, बट स्टिल अ लॉट मोर नीड्स टू बी नोन। तो मे बी मिमिक करना विल बी मोर डिफिकल्ट rather than coming up with something new entirely, right? अब ट्रू। जैसे प्रोग्राम की अगर बात करें अपन, कौन सा एग्जांपल दूं? मान ले में चेस में क्या करते हैं, ये चेस नहीं, चेस में ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम्म हम्म जैसे काउंटिंग ऑफ नंबर्स, सिंपल, राइट? ओके। कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं काउंट करूं, सो आई विल डू इट, ईच ऑब्जेक्ट को काउंट किया, या आई कैन डू दैट थिंग कि दो पार्ट्स में बांट लिया, and डिवाइड एंड कॉन्कर or maybe वाला I चीज। make some rows and columns and then I count the rows and count the columns, multiply the two, ओके। right? हाँ। But machine यही चीज will do it very differently, right? हम्म Multiplication में भी, अगर multiplication में अपन deep down देखें, so instead of actually multiplying the numbers, sometimes the machine optimizes by कि उसको जैसे 2 3s है, so instead I know 2 3s is 6, हम्म
what machine will do is add 2-3 times, right? Yeah. But it will do the same thing much faster than I would. Yeah. है ना? तो अगर मिमिक करने जा रहे हैं तो मे बी इट माइट टेक अ लॉट मोर, इंस्टेड अगर हम लोग कुछ एकदम नया ही करें. बट दिस इज मेरा बहुत ही लाइक लो लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है, सो उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ. सो आई थिंक मतलब मिमिक करना माइट बी टफ बिकॉज वी डोंट इवन नो व्हाट वी आर मिमिकिंग, बट coming up with something new might be easier than that. That's true. That's true. That's true. But फिर उसके लिए I don't think we have to initiate, but it's more of like कि we let the AI initiate itself. बट अगर उस देखा जाए स्टेज तो तक पहुंचेगा कहाँ से AI, हाँ राइट? तो मतलब that's like two parts में ये चीज स्टार्ट कर सकता है I suppose कि पहले यू गिव द प्रोसेस, क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग में यही तो कर रहे हैं एक तरीके से, बट बहुत छोटे बेस कि हमें सिखाना है उसको. हाँ सॉरी, कंटिन्यू. हाँ, नहीं जैसे तूने सही बोला कि मान ले वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन वाली चीज ली कि वेदर दिस इज अ पैरट और इट इज अ कैट, राइट? सो अब मैं कैसे कर रहा हूँ ये आइडेंटिफाई, इवन आई डोंट नो, राइट? मैं मशीन को तो ये बोल रहा हूँ कि मैंने पैरट्स की बहुत सारी फोटोज दिखाई, नाउ यू नो दैट दिस इज अ पैरट, राइट? अब वो फोटो ही थोड़ी अलग हो जाए तो मशीन गेट्स कंफ्यूज, राइट? है ना? सो वही मतलब दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज हाउ वी लर्न. वी रिपीटेडली हम लोग जब एक चीज देखते हैं देखते देन हैं. हाँ. पैटर्न्स माइंड में न्यूरल नेट्स ऐसे ही बनते हैं कि दिस इज व्हाट ट्रिगर्स. व्हाट इफ इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो भी एज अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यही काम है. सो वो मेरे को मतलब मेन इस अप्रोच में यही लिमिटेशन रखता है कि वी डोंट इवन नो हाउ वी वर्क, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मिमिक दैट कि व्हाट यू डू. I have ऐसे heard about few other approaches to this, but I exactly don't know. But there are like other processes too to let the machine learn itself. A lot of people, a lot of companies are working into this, and I come to this point जहाँ पे I'm like कि मतलब जितना भी हम सिखा रहे हैं मशीन को, it's based on our learnings and our research papers and stuff like that. ठीक, ओके. But वो पॉइंट पे पहुंचने के लिए आई थिंक वी हैव टू डू दैट, मतलब जहाँ पे एआई खुद सीखना स्टार्ट करते हैं, जो तू बता रहा था. अच्छा, ओके. बट देन देयर इज दिस वन पॉइंट वेयर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. मतलब मैं हमेशा कॉन्टेम्पलेट करता है कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम लोगों को बोल दे कि हाँ अब हमें एआई वाली चीज नहीं चाहिए, या अब हम लोगों को मतलब अब हम लोगों को ऐसे सपोर्ट नहीं करना है एआई को, ना कि हम लोगों को उसको फ्री फ्लो होने देना है. ओके, मतलब जितना है काफी है. हाँ जितना है उतना काफी है टाइप ऑफ थिंग. अबे ये तो फिर अभी भी कर सकते हैं सच, मतलब ये पहले भी कर सकते थे कभी भी. मतलब देख ये फिर बहुत अलग ही टॉपिक हो गया कि कितना काफी है. नहीं आई मीन इन द टेक्निकल टर्म्स, मतलब हाँ वो लाइफ वाला वर्जन तो बहुत डिफरेंट है. ओके, बट आज हम लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब देयर वाज दिस न्यूज़ बीच में जहाँ पे वो फेसबुक वाला थिंग हैपेंड, जहाँ पे वो दो एआई बात कर रहे थे एक दूसरे से इन सम ओन लैंग्वेज वाला थिंग. आई डोंट रिमेम्बर वाज इट लाइक ट्रू न्यूज़ और फेक न्यूज़, पता नहीं, मैं सुनी भी नहीं है तो. अच्छा तो देयर वाज दिस न्यूज़ जहाँ पे दो दो एआईज एक दूसरे से बात कर रहे थे, हम लोग डिसाइफर भी नहीं कर पा रहे थे कि उनकी लैंग्वेज क्या है. ओके ओके okay that was there something like that, कुछ तो हुआ था वो चीज. okay, और फिर मैं वो सोच रहा था कि अगर हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, okay, तो अगर हम लोगों ने ऐसे आजादी दे दी है को, so what will happen. and I searched on over net इसके ऊपर and I found some ऐसे dark shit, okay, very very dark. उसमें से वो सऊदी अरेबिया में there's this robot ना जिसको सिटीजनशिप भी मिला है, सोफिया. हाँ सोफिया है ना. एंड देन मतलब उसको ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा गया एंड शी गिव दिस डार्क कमेंट व्हिच आई वोंट से क्योंकि डार्क था वो. और दूसरा एक और रोबोट है ऑस्ट्रेलिया में सपोज, और उसको पूछा गया तो उसने बोला मैं तेरे को रखूंगा. ओके, वो रिपोर्टर को बोलता है मैं तेरे को रखूंगा एक अपने जू में
क्योंकि तू अच्छे से बात कर रहा है, वो सब right? ओ भाई हाँ, So it comes to a point where I हम्म think is it even necessary for us, हम्म to support this idea of artificial intelligence? राइट राइट। पता नहीं, अभी तो आज से कि टू अर्ली टू Hmm. से कि अभी हो गया है, काफी है, Hmm. अभी काफी कुछ हो सकता है, बट देन अगेन आई गेस जब जोन्स ने टैंक बनाया होगा तब वो लोग भी यही सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत जल्दी है, अभी काफी कुछ हाँ, okay. राइट। Hmm. बट अभी देख, अभी इट्स टू इमेच्योर टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मेरे को खुद फर्स्ट ऑफ ऑल इस फील्ड में मेरे को भी आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या क्या एडवांसेस हुई हैं Hmm. एंड कहाँ तक एक्चुअली पहुंचे हैं, हाउ मच, क्योंकि इंटरनेट पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट बिलीव एवरीथिंग दैट यू True. सी ऑन द इंटरनेट, True. राइट? True. सो बट एज फार एज आई नो, मेरे को तो नहीं लगता अभी इज एनी नीड टू डू समथिंग लाइक दैट कि हाँ बस हो गया Hmm. भी। और मेरे ख्याल से अपने आप ही मेरे को एक जना, पता नहीं कहीं तो मैं अगेन वही मैं कहूँ, रैंडम आर्टिकल्स फ्रॉम समवेयर, कुछ भी न्यूज़ है तो Hmm. एक जना है कि मैथमेटिकली भी लिमिट हो सकता है, रीच हो जाए कि इतना डेटा वॉल्यूम में वो एक पॉइंट पे उससे ज़्यादा वो प्रोसेस कर ही नहीं सकता। सो मे बी करंट मॉडल्स वैसे ही अपने आप ही लिमिट हो जाएंगे कि Okay. वो कर ही नहीं पाएंगे। सो अभी वी हैवंट रीच्ड एनी सच लिमिट, सो और मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि दे विल बी अ पॉइंट जब रुकेंगे लोग। इट्स ऑलवेज जब तक कुछ ज्यादा ही खराब नहीं हो जाता तभी समझ में आता है। बट फिर मैनहट्टन बटन होना चाहिए ना, जहाँ पे प्रेस करो और सब खत्म हो जाए। हम्म बट फिर वो मैनहट्टन बटन पता है कैसा है, और हम लोगों को हम्म 1800s में भी जाना पड़ेगा, लाइक टेलीफोन लाइंस हम्म जब जहाँ थी ना, वो कट करनी पड़ेगी, मतलब अच्छा है। पूरा वर्ल्ड आउट ऑफ कम्युनिकेशन वाला चीज हो जाएगा, तब मे बी ऐसे एआई अगर अटैक करने वाला वो तो बच जाएंगे हम लोग। ओके। मतलब इसके ऊपर अबे मैंने एक मैं तो रात सोचा था भाई, मैं हाँ, लेजिट एक रात सोचा इसके ऊपर कि हम अबे लोग को हो कहाँ जाए, जाना पड़ेगा। देख वो लोग ओवरटेक कर ले तो ठीक है, चल है, खत्म फिर सीन्स बट हम अब ह्यूमन नेचर है, ओके, जो कि हम लोग सरवाइव करना चाहते हैं, हम लोग ऐसे हाँ तो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहते हैं हम लोग, राइट राइट राइट। लाइफ लाइफ में खुशी होनी चाहिए, सैडनेस नहीं होनी चाहिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम लोग मर रहेंगे एक दिन, एज सिंपल एज दैट, है ना? राइट राइट। तो उन जैसे लोगों के लिए हम लोगों को कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, लाइक कुछ तो ऐसे आंसर आता ही है। वो लोग सोच लेंगे ना उनको रहना है। या उनको इंजीनियरिंग करा देते देन कि चलो हो गया यार, बहुत अब नहीं करना। राइट। हम्म, हाँ, लिमिटेशंस तो अपने लाइफ में भी नहीं है वैसे तो, वापस कमिंग बैक टू योर आर्टिकल वाला थिंग, राइट। देयर इज नो लिमिट टू हाउ वी कैन थिंक। तेरे हिसाब से तेरे लिए क्या लिमिट है? लिमिट फॉर लिमिट फॉर एनीथिंग, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल भी नहीं, मैं तेरे को डायरेक्टली पूछता हूँ कि तेरी मेंटल लिमिट कहाँ पे आ जाती है, व्हेन यू लाइक अब नहीं हो पाएगा मेरे से। सुबह 4 बजे उठना पड़े लाइक अभी नहीं यार, अब 4 बजे क्या है, अभी तो पूरा सो राइट। ओके, ओके। इन अ सिमिलरली प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में क्या हो सकता है, लेट्स डाइवर्ट द क्वेश्चन। अगर तेरी एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एक बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है, तेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, व्हेन विल यू बी लाइक कि नहीं, अब मैं नहीं सोच सकता अब इस चीज को? मेरे लिए तो काफी जल्दी हो जाता है ये इनफैक्ट, ओके। कि कोई भी चीज पे like unless it's here with me right now, like मैं कितना ही मान ले, ये पीसी का एग्जांपल है, आई से कि मैं 6 महीने तक आई वाज डिसाइडिंग ऑन पार्ट्स कि मेरे को ओके। ये लेना है कि वो लेना है, राइट? बट ऐसा नहीं था कि मैं 6 महीने कंटिन्यूसली पार्ट्स के बारे में ही सोच रहा हूँ। इट्स अबाउट कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इफ आई वो उतना सोचा, वो किया, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। क्योंकि इफ आई जस्ट स्टे थिंकिंग अबाउट कि एक ही चीज सोचे जा रहा हूँ, बट सोचने से मेरा होगा क्या,
राइट? मैं कितना ही सोच लूं, आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट, राइट? ओके। सो सोचने का काम मैं बाद में ही रखता हूँ कि जब आएगा तब देखेंगे। बट हाँ, सो ये इसलिए मैं मतलब ये लिमिट तो काफी जल्दी मैं रीच कर लेता हूँ कि मेरे को क्या सोचना है, कितना सोचना है। दिस अबाउट कि द थिंग्स दैट आई वांट टू डू। अब जैसे रैंडमली मैं बैठ के कुछ भी सोच रहा हूँ, तब तो फिर पता ही नहीं चलता है कि क्या, फिर मैं बोलूँ एक सेकंड में, अब व्हाई एम आई थिंकिंग अबाउट दिस, मैं स्टार्ट कहाँ से किया था बहुत होता है। यहाँ कहाँ से पहुंचा मैं। सो वो रहता ही है। बट if I want to do something, I'd rather be doing it than thinking about it. कूल। क्योंकि कितना ही मैं सोच लूं, it can turn out entirely opposite to मेरा वो फालतू ही जाएगा जो भी सोचा, ट्रू। है ना? टाइम और ब्रेन पावर दोनों। हम्म। हम्म। हम लोग भी अपने टॉपिक से तो बहुत ज्यादा वैसे डाइवर्ट हुए। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने नोट्स में लिखा है कि मेरे को क्या क्या पूछना है, और मेरे को लग रहा है अभी इस सब में कुछ भी ऐसा पूछने लायक नहीं रहा है। वही सब मैं पूछने वाला, क्योंकि मैंने लेजिट लिखा है कि हाँ, जो तेरा आर्टिकल में था, और वो इतना कॉन्टेम्पलेटिंग चीजें थी तेरे बारे, लाइफ के बारे में। ओके। हम्म, और हम लोग इतना कॉन्टेम्पलेट करते हैं लाइफ के बारे में कि ये नहीं तो ये, वो नहीं तो हम्म, ये। और वो जो तेरा हम्म, रैंडम वाला जो आर्टिकल था, है हम्म, ना, कि हम्म, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो हम्म, लोग भगवान से डरते हैं, उन सब बातों पे। ओके। हम्म, तो मैं वो सब सोच रहा, मैंने सोचा कि 5 मिनट में सोचता हूँ इसके बारे में, एंड आई केम टू हम्म, द कंक्लूजन कि ये तो भाई पूरा पर्सपेक्टिव के ऊपर हो जाता है फिर। और फिर इमेजिन, वहां हाँ, पे भी रैंडमनेस आ जाता राइट, राइट, है ना, हाँ, कि क्या पता मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो सोच रहा हूँ हाँ, इन सब हाँ, चीजों के बारे में, और मे बी तू है जो बिल्कुल नहीं सोच रहा इस सब बारे में। ओके, राइट, एंड मे बी दोनों का पाथ सेम है। आई सपोज, ओके, हम दोनों का हम्म, पाथ सेम है, एंड इट वोंट वेरी अ लॉट इन हम्म, सम प्रोसेसेस कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। मतलब समझा नहीं है। ओके, सो यहाँ मैं ओवरथिंक कर गया दो चीजों हाँ, में। एक जो हम लोगों हाँ, का पुराना अभी कन्वर्सेशन हुआ कि हम लोग ज्यादा सोचते हैं, और फिर वो वाली चीज पे। और हम्म, दूसरा की जो रैंडमनेस वाला चीज है, जो मेरा हम्म, टॉपिक भी रहता ही हमेशा, कि हम्म, तेरा आर्टिकल तो वैसे बहुत अलग था इस हम्म, टॉपिक से, इस टॉपिक जो हम हम्म, लोग कर रहे हैं। बट हम्म, इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग द आर्टिकल आई वेंट टू द फ्रेज हम्म, कि यार हर चीज में रैंडमनेस है। ये तो आज हम्म, मैंने ये रास्ता चुना, आज मैंने हम्म, शायद से तेरे को दोस्त बनाया, वो भी रैंडम था, राइट, है ना। और फिर मैं हाँ, ओवर थिंक कर जाऊंगा वो चीज को, हम्म, जबकि हम्म, तू उस बदले, तू मेरा दोस्त हम्म, बना, एंड यू डिडंट ओवर थिंक एंड यू जस्ट गेव व्हाट यू कुड। हम्म, और यहाँ बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि ब्रो, केतन इतना अच्छा दोस्त है, मैं उसको क्या दूँ। ओके, और हम्म, वो सब वो सब वो सब हम्म, वो सब, मतलब हम्म, सेम कैन हैपन इन अ रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग लाइक दैट, है ना। तो देयर इज राइट, आल्सो रैंडम वेरिएबल ऐसे इनिशिएटेड विद दैट, यू नो, हाँ, रैंडम स्लैश वो ब्रैकेट्स में स्वप्निल। हाँ, और फिर वो एक फंक्शन है, हम्म, और उस function और उस राइट, फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शंस भी कनेक्टेड है। हम्म, हम्म, हम्म। हम्म, ये पॉडकास्ट 4 घंटे का हो सकता है अब। राइट, नहीं, नहीं कर सकते हम लोग 4 घंटे का हम्म, पॉडकास्ट, तो नहीं कर सकते हम। हाँ, हाँ। वो एक पूरा सीजन है सेम ही। ये सीजन वैसे भी इन सब चीजों पे ही है, मतलब हम्म, मैं ऐसे लोगों को बुला रहा हूँ, लाइक अभी आज तेरे को बुलाया है। अब हम्म, मैं एक बंदे को बुला रहा हूँ जो फिल्म मेकिंग करता है, एक समझ को बुला रहा नहीं, हूँ जो मंडाला बनाती है। ओके। अच्छा, हाँ, हाँ, ओके, एंड शी हाँ, शी इज लाइक प्रॉपर, ओके, प्रोफेशनल टाइप से भाई। हम्म, ओके। हम्म, और तू उसका आर्ट देखेगा, एंड हम्म, लाइक ओह क्या मस्त है, एंड देयर इज अ, सही, यू नो, देयर इज अ फ्लो, ओके, इन हम्म, एवरीथिंग। एक फिल्म मेकिंग हाँ, में है, ओके, हाँ, मंडाला वर्क में है, कोडिंग में है, प्रोग्रामिंग में हाँ, है। हाँ, और फिर मैंने उससे ही सोचा ये सब चीजें मेरे को हम्म, सीखनी है। ओके, तो अब मैं बताऊँ क्या कर रहा हूँ, मतलब द हम्म, प्लान इज कि मैं हाँ, हर हर लोगों के साथ मैं 5 मिनट या 10 मिनट उनका लूंगा,
और राइट, उनको बोलूंगा कि तुम मेरे को सिखाओ. ओके, तो हियर्स द हाँ, प्लान. हाँ, कि ये पॉडकास्ट एंड होगा और हुँ, फिर तू मेरे को 10 मिनट सिखाएगा हुँ, प्रोग्रामिंग, जो मेरे को थोड़ी बहुत राइट। आती है ऑफ कोर्स. नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि 4 साल में जो कॉलेज नहीं सिखा पाया, मैं 10 मिनट में क्या यार मैं अ, सीख ओके मैंने मेरे को आता है. नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, तू अबे कर लेगा तू। बट मतलब ऐसे लोगों के लिए है जो हुँ, लोग ऐसे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं अपने अपने हुँ, और से. मे बी इट कैन बी लाइक अ विंडो कि जिसके थ्रू दे कैन सी, या है सो ना? हाँ व्हाट्स ऑन द अदर साइड। तो वैसे मेरे को रखना है. सो आई नो हुँ, प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत एटलीस्ट, बट लेट्स ट्राई फॉर पीपल जिन लोगों को नहीं पता. एंड ठीक, मे बी पीपल वांट नो अबाउट इट, और मे बी उनको एक्सप्लोर करने का नहीं मिला. मैं कि ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस और ये सब है, बट हुँ, हम लोग कभी एक जगह पे लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ इस चीज में ये चीजें चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इन सब चीजों में ये इंपॉर्टेंट है. हुँ, 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 सो ठीक, ठीक। एम्पावर करेंगे हम लोग हम जैसे लोगों को. हम लोग नीचे नहीं रहने वाले, हम लोग भी हाँ, हाँ, ऊपर जाएंगे. ठीक, ठीक। Cool. तो इसी के साथ आज हाँ, का मैं पॉडकास्ट एंड करते हैं. श्योर। कुल नेक्स्ट हाँ, टाइम हाँ, पॉडकास्ट में देखेंगे क्या हो सकता है. ठीक।